वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे इस वीडियो में, यानी आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी मादक जो पदार्थ होते हैं ना, मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, क्या करा गया है? सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किस लिए करा गया है? ये मादक पदार्थों और उनकी तस्करी पर जो है हुआ है। अब ये क्या है आखिर में, किसने करा है, किसने इसकी शुरुआत करी है इस आयोजन की, वो जानेंगे। साथ में ये किसको चिन्हित करता है उसके बारे में जानेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि कहीं से कोई पॉइंट ना समझ आए, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक और जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले जानते हैं मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन। इसको जो है केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने करा है। ये याद रखेगा कि अमित शाह जी ने नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन के दौरान बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में 30,000 किलोग्राम से अधिक नशीली दवाओं को जलाया गया और उनका निपटान भी जो है किया गया है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है, उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करा। इस सम्मेलन के दौरान यह बताया जा रहा है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है यानी कि जो एनसीबी है, उसने दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में 30,000 से अधिक की जो है नशीली दवाओं को जलाया गया और उनका निपटान किया गया। मतलब वैसी दवाएं हैं जिनका यूज करने के बाद मनुष्य अपने जीवन के दिनों को कम करता है और अपने घर में काय कलेश रखता है। ठीक है, ये थोड़ा पंडित वाला डायलॉग हो गया, लेकिन सत्य है कि ये वो दवाइयां होती हैं, ये वो नशीले पदार्थ होते हैं जिनको व्यक्ति करता तो मजे मजे में है, लेकिन बाद में मुसीबत और मौत बनकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसको जो है कुल मिलाकर अभी अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन करा। ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन करा। उसके बाद इस सम्मेलन के दौरान ही नारकोटिक जो कंट्रोल ब्यूरो है उसने एनसीबी जिसको कहा जाता है, उन्होंने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के अंदर करीबन 30,000 किलोग्राम के इस नशीली दवाओं को जलाया, इसे नष्ट किया, मतलब खत्म कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब नशीली दवाओं का निपटान अभियान क्या है इसको समझिए। देखिए, एनसीबी ने 1 जून 2022 को ही जो है ड्रग डिस्पोजल कैंपेन की शुरुआत करी थी। ठीक है, किसके द्वारा? एनसीबी के द्वारा, यानी कि जो नेशनल नैर्कोटिक्स होता है उसके द्वारा जो है इन्होंने करी थी, मतलब इन्होंने करी थी। ठीक है, एनसीबी का भी बताया था। तो ये ड्रग डिस्पोजल कैंपेन की शुरुआत जो है इनके द्वारा करी गई थी। वही 29 जुलाई को जो है 29 जुलाई तक 11 राज्यों में करीबन ये बताया गया है कि 51,217 किलोग्राम अधिक नशीले पदार्थों का निपटारा किया जा चुका है। ठीक है, मतलब निपटारा का मतलब ये होता है, देखिए इनको कहीं रख भी नहीं सकते और इनका एक ही है कि इनको नष्ट कर दिया जाए। नष्ट करने के बाद तो यूजेबल नहीं है, तो इनको नष्ट ही करना पड़ता है, यानी कि जलाना पड़ता है। तो अभी तक 29 जुलाई तक ये बताया गया, 29 जुलाई तक का डेटा ये कहा है कि 11 राज्यों में करीबन 51,217 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों का निपटारा जो है एनसीबी के द्वारा किया जा चुका है। और एनसीबी ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में 75,000 किलोग्राम नशीली दवाओं के निपटान का संकल्प लिया है। मतलब इनका जो संकल्प है वो ये है कि जब तक आजादी का अमृत महोत्सव जो बनाया जा रहा है इस बार, उसमें 75,000 किलोग्राम से ज्यादा तक दवाइयों का ये निपटान का संकल्प लिया है इन्होंने। मतलब उसको खत्म कर देंगे, उसको रखेंगे ही नहीं। ठीक है ना। अभी तक अगर बात करेंगे तो 29 जुलाई तक की डेट की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 11 राज्यों में 51,217 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ इन्होंने नष्ट कर दिए, खत्म कर चुके हैं, उनका नामो निशान मिटा चुके हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 जून 2022 को इनकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है एनसीबी के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, राजनाथ सिंह माफ करेगा, अमित शाह जी के द्वारा जो है उद्घाटन हुआ है। दूसरा, करीबन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की अगर बात करेंगे तो 30,000 से ज्यादा नशीली दवाओं को इन्होंने जलाकर खत्म कर दिया। चौथा पॉइंट, 1 जून 2022 को ड्रग डिस्पोजल कैंपेन की शुरुआत करी है एनसीबी ने। पांचवा पॉइंट है, 29 जुलाई तक का डेटा कहता है कि इन्होंने 11 राज्यों के अंदर 51,217 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को निपटारा कर चुके हैं। और छठा पॉइंट हमारा आता है कि एनसीबी ने आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में 75,000 किलोग्राम नशीली दवाओं को निपटान का संकल्प लिया है। तो इस तरीके से आपको इन पॉइंट्सों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो आगे इसके अंदर क्या कहा गया है कि एनसीबी जो है वो एक भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। ये आप लोग भी जानते होंगे अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो। और यह गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। ठीक है, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, यानी कि मोटा भाई के नीचे। ठीक है, और यह जो है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस
एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी के साथ साथ अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटाने में मदद करती है। अब आप पूछेंगे मुझसे कि ये मादक पदार्थ का बहुत बार नाम ले रही है, आखिर में होता क्या है? मादक पदार्थ उसको कहा जाता है जो द्रव जैसा होता है, मतलब पानी जैसा पदार्थ को कहते हैं ना, जिनका सेवन से नशे का अनुभव होता है, बहुत ही पागलपंती होती है जो एक है ना। और लगातार सेवन अगर कोई व्यक्ति इसका करता है तो उसका आदी बन जाता है। और समाज में कई प्रकार के जो है ये इस तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे शराब हो गया, हिस्की, रम, बियर और माहुआ, हंडिया, है ना, आदि समाज मान्यता प्राप्त वैध पदार्थ है जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, तो कई तरह के नशीले पदार्थ होते हैं जिनको करा तो शौक में जाता है, लेकिन बाद में जो है ये मुसीबत बन जाते हैं, है ना। तो वही चीजें होती है। तो इसी पे एनसीबी ने जो है इस पर रोक लगाने के लिए करा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है कि एनसीबी ने जो है इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, मतलब रोक या क्या कह सकते हैं, 70,000 से प्लस इन्होंने पदार्थ को नष्ट करना है। तो मादक पदार्थ याद रखिएगा कि जो द्रव्य होते हैं, जैसे शराब हो गई, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप तो, आधे से ज्यादा तो मतलब जानते ही होंगे, है ना। तो वो चीज है, तो खराब चीजें हैं, कभी भी यूज मत करिएगा लाइफ में। कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी मुसीबत हो, आपका दिमाग कितना भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, क्योंकि 90% अगर मैं आज की डेट में अगर बात करूँ ना, 80% 90%, तो 80% 90% केस बच्चा वही मिलते हैं जो क्या होते हैं, जो ये कहकर इस चीज का सेवन करते हैं कि मैं टेंशन में हूं। अरे टेंशन का निवारण जो है ना, वो शराब पीना नहीं होता, समझ रहे हो, या नशा करना नहीं होता, सिगरेट पीना नहीं होता है। ठीक है, शराब का मतलब टेंशन का जो निवारण होता है वो होता है आप जब भी कभी भी लाइफ में, मैं भी जानता हूँ इस बात को कि एक समय ऐसा आ जाता है स्टूडेंट लाइफ में, या जब आप अभी आपका स्ट्रगल चल रहा है उस लाइफ में, कि जब क्या होता है बच्चा को ना तो मोटिवेशन कोई काम कर पाता है ना कुछ और चीज, है ना, वो इतना स्ट्रेस में चला जाता है। उस समय ना आपको केवल एक ही बात सोचनी है कि आपको थोड़ी देर एक कमरे में, एक बाहर खुले पर्यावरण में जो है, सुबह के समय अगर मैं बात करूं, अगर आपको टेंशन है सुबह के समय, आप खुले पर्यावरण में जाइए, कहीं खेत खलियार देखिए जहां पर खेत हो, वहां पर जाइए, आराम से शांतिपूर्वक बैठिए, अपने मन को बिल्कुल शांत कर दीजिए, दिमाग को एकदम खाली रख दीजिए और 10 मिनट आंख बंद कर लो और बैठ जाओ। आपकी सारी टेंशन का आपका जो है हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि नशा करोगे, अगर आप नशा करोगे, आपके पास कारण है, नशा करने का कारण क्या होगा कि मैं टेंशन में था इसलिए मैंने पिया, या मैंने सिगरेट पी, या जो भी है वो चीज मैंने करा। ठीक है, लेकिन वही टेंशन आज नहीं तो कल खत्म होनी, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उससे होगा क्या, नशा थोड़ी खत्म होगा, उसकी तो आपको लत लग गई, उसकी आपको लत लग गई, है ना। फिर वो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो एक टेंशन खत्म नहीं हुई, दूसरी आपने खुद ही उगा ली। तो वो चीजें मत करा करो। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए कि मादक पदार्थ क्या होता है। तो तस्करी के साथ साथ अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने में मदद करता है। एनसीबी की स्थापना 1986 में की गई थी, याद रखिएगा। और भारत में राज्य सरकार और अन्य केंद्रीय विभाग के साथ ये दवाओं से संबंधित मामलों पर जो है कार्य करता है। नशीले दवाओं से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी दवा कानून प्रवर्तन एजेंसियों का भी ये एनसीबी को सहायता मिलती है। ठीक है, एनसीबी में अधिकारियों को सीधे भर्ती किया गया सदस्यों के अलावा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और अर्धसैनिक बलों से नियुक्त किया जाता है। मतलब एनसीबी में वही नियुक्त होता है जो यूपीएससी क्लियर कर रखा हो, या फिर आप किसी सेना में जो है, सेना में अंदर बड़े पद पर नियुक्त हो, फिर उसके बाद आपको एनसीबी में कर दिया जाता है, इस तरीके से। तो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि 4-5 साल की बच्चा मेहनत होती है, या अगर बात करूं यूपीएससी की, तो 1 साल की आपकी मेहनत होगी। 1 साल हवा पानी क्या होता है भूल जाओ। ठीक है, पानी तो पियो, पानी के बिना भी चलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, 1 साल आपको इतने गंदे तरीके से मेहनत करनी है कि उसके बाद जो है ना, आने वाला फ्यूचर, आने वाला समय आपको ये ना सोचना पड़े कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, एकमात्र यूपीएससी या बड़े जो पद होते हैं वो एकमात्र ऐसे पद होते हैं जो आपको आने वाले समय तक आपको नौकरी देते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मेहनत एक ही बार करनी है, ये याद रखिएगा, मेहनत केवल एक बार करनी है, और फल जो है आपको बुढ़ापे तक और आपके बच्चों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब आपके डिसाइड करना है आपको क्या करना है। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई आपको डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। और वीडियो लाइक ना करिए, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगर कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो वोकैबुलरी करंट, तो उसको देख लीजिएगा। और
अभी जो है इस वीक तो आपका 3 ही क्लासेस हो रही है आजकल, ठीक है, तो 3 ही क्लासेस मुझे लगता है होंगे। हाँ, कल आपको आईटीबीपी पे कराई थी सर ने वीडियो, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो 3 ही क्लासेस होंगी। मंडे से आपको 6-7 क्लासेस हो सकता होगा कि मिलेंगी, ठीक है। और काफी क्लासेस आपके लिए जो हमने कर ली है, कंटेंट दबा के बना रहे हैं हम लोग उसका। और बस आपको वीडियो को शेयर करना है, सबको सब्सक्राइब करना है चैनल को दबा के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।